नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपने अर्थालंकार के 2 अलंकारों का अध्ययन पूर्व में कर लिया है, आज हम करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों, इसकी परिभाषा देखें। काव्य में जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों, एक बार पुनः सुने। काव्य में जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बच्चों, इसका उदाहरण है, देखें। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। बच्चों, इस लाइन में कनक तो है उपमेय और स्वर्ण है उपमान के होने की कल्पना हो रही है। और बच्चों, इस पद का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। एक साधारण सा भिक्षुक है, उसे भिक्षा में कनक अर्थात धतूरा मिलता है, तो वह उसे ऐसे लेकर चल रहा है जैसे उसे किसी ने स्वर्ण दे दिया है, अर्थात सोने को दे दिया है। उस धतूरे को लेकर वह ऐसे चल रहा है जैसे उसे किसी ने सोने को दे दिया हो। अब बच्चों, इसका दूसरा उदाहरण है। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। बच्चों, इसमें सिर है उपमेय है और लाल रंग का घड़ा अर्थात उपमान है। बच्चों, इसके उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे हमें कैसे पता चले कि इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं। आप देखें। मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, ज्यों आदि शब्द होते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं बच्चों कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे आप एक और उदाहरण देखें। पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी, एड़ी मोड़त जाए। बच्चों, इसके अंदर देखें, इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं आया है जिसमें मनु, जनु ऐसे शब्द आ रहे हों। इससे ये पता चलता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। लेकिन जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा उसमें बच्चों ऐसे शब्द जरूर आएंगे। ज्यों आएगा, यूँ आएगा, मानहु आएगा, मानो आएगा। इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बच्चों, अब हम करते हैं चौथा अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। अब इसकी परिभाषा देखें बच्चों। जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। बच्चों, इसमें बता रखा है कि जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु को किसी और वस्तु की उपमा या समानता दे दी जाती है तो वहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार। अब इसका उदाहरण है बच्चों, देखें। किंशुक सुमन समझकर झपटा भौर, सुख लाल तुंड पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। बच्चों, यहाँ भौरे को तोते की लाल चोंच में, किशुक सुमन का, सुमन अर्थात फूल का, और तोते को भौरे में जामुन के फल का भ्रम दिखाया गया है। अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। बच्चों, आपको मैंने पहले एक उदाहरण बताया था। पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी, एड़ी मोड़त जाए। अब बच्चों, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अब इसका स्पष्टीकरण सुने। नाइन एड़ी की लालिमा को देखकर बार बार महावर समझकर भ्रम में पड़ जाती है। अर्थात सुंदरी की एड़ी इतनी सुंदर है और उसकी बनावट में जो एड़ी है वो लाल रंग की दिखाई दे रही है, तो जो महावर लगाने वाली नाइन है उसको ये भ्रम हो जाता है कि सुंदरी के पैरों में पहले से ही महावर लगी हुई है और उस महावर को देखने के लिए वह उस एड़ी को बार बार मोड़कर देखने का प्रयास करती है, अर्थात भ्रमित होती रहती है कि इसके महावर लगी हुई है या नहीं। अतः बच्चों, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये 2 अलंकार भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।